से हम रोडवेज में ड्राइवर थे। 23/6/84 को हमारा एक एक्सीडेंट हुआ था और 1 महीने बाद मैया छोरिया ने अपने चरणों में शरण दिया, तो हम मैया की सेवा में लग गए। हमारी नौकरी तो चली गई, उसके बाद फिर हम कृपा कर मैया की कृपा करते करते 87 में मैया की कृपा से मैं जीप काट के मैया के चरणों में चढ़ाया था। उसके बाद ये पता चला कि माँ की कृपा हुई। हम जात के कुम्हार थे, हमारे पास कोई खाने का साधन नहीं था, तो हम फिर टेराकोटा का काम शुरू किए। तो हम 50 रुपए के आदमी हो गए सन 87 में। तो पता चला कि हम बहुत बड़े आदमी अपने को मानने लगे। फिर वो धीरे धीरे हम टेराकोटा की लाइन में गए। हम अपने हिंदुस्तान की मिट्टी को निवार को जर्मनी जब भेजना शुरू किए, तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, तो प्रधानमंत्री की तरफ से हुआ था कि हिंदुस्तान की कला को जिंदा रखने के लिए क्या क्या समस्याएं कारीगरों के सामने। तो मैंने अपनी बात रखी कि भाई सोने की कला जाती है तो मटेरियल प्लस लेबर, हम हिंदुस्तान की मिट्टी को लेबर प्लस करके सोना और डॉलर मंगाते। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को गर्व करना चाहिए। ये हमारी बात हुई थी एक बहुत बड़े मतलब दिल्ली में मीटिंग में। प्रभु की कृपा से माँ के चरणों में सेवा करते करते इस टेराकोटा को कमाते कमाते आज माँ के चरणों से धीरे धीरे सन 2000 में मन में एक विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो समाज का हित होए। अरे पूजा पाठ घंटी बजाना तो एक अलग बात है, लेकिन पूजा पाठ और घंटी बजाने के साथ साथ हम समाज का हित कैसे करें। तो मन में विचार आया कि मैं उन गरीब बच्चियों की शादी कराऊंगा जिनके माँ बाप निर्धन है। लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम कहते हैं कि विवाह छोरिया माता मंदिर से कराओ। बेटी जब होती थी तो बाप का चेहरा सूख जाता था, किस लिए कि मैं कहाँ से शादी करूंगा, कहाँ से विवाह करूंगा, इतना दान कहाँ से लाऊंगा। ये मैंने उसके बाद से ये शुरू किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा तो किसी का था, लेकिन हमने आगे जोड़ दिया कि विवाह छोरिया माता मंदिर से कराओ, बेटी बचाओ और उसके बाद विवाह छोरिया बचाओ। अब ये देखिए हमारे साथ शुरुआत में जब एक गरीब बच्ची की शादी किया था तो वो मकान का गृह प्रवेश हुआ था। बारात फैजाबाद से आई थी ब्राह्मणों की, तो उन लोगों ने सोचा था कि अब समाज के लोग विवाह करें, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। हमने उनका इतना स्वागत किया, अभी तक वो उस शादी की याद करें। धीरे धीरे 1 से 10 हुई, 10 से 20 हुई, 20 से 50 हुआ। कोरोना काल में क्षितिज त्रिपाठी कोतवाल था, वो मेरा इतना बड़ा हमदर्द था। उसने कहा बाबा तुम विवाह कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उसने ज्ञान दिया भीड़ मत बुलाना, कोरोना काल का पालन करते हुए इधर से बुलाओ, 5 शादी कराओ, सामान दो निकाल दो, इधर से बुलाओ। और मैं एक दिन में फिर भी 40-45 विवाह करा दिया था। ये प्रभु की कृपा है। क्षितिज त्रिपाठी कोतवाल आज भी है, वो हमारा आज भी वो साथी बहुत बढ़िया काम किया। उसके बाद दानियों में आप देखिए सिराज भाई साइकिल सिलाई मशीन देते थे, लेकिन जब नोटबंदी हुआ तो कहा आप देखो अब हमारी इतनी इनकम नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे सहयोगी हैं। उसके बाद डॉक्टर उपेश शर्मा कहे कि लल्ला बाबा नंगे पैर जब चलते हैं, तो आखिर हम उनका भी मन हुआ तो सिराज भाई साइकिल सिलाई मशीन नहीं दिए, लेकिन डॉक्टर उपेश शर्मा हमको कहा भाई मेरी क्षमता में 51 साइकिल और सिलाई मशीन हमेशा देता रहूँगा। देखिए स्टैंड पंखा 1250 रुपये कीमत है, 100 पंखे। कानपुर के एक मिश्रा जी हैं, सुनील मिश्रा जी, वो पंखा उनका भी अभी उतर चुका है। अब जैसे कोई पंखा राजू रहीम भैया, राजू रहीम नगर है, तो वो भैया हमको छत वाला पंखा देते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात, पिछले साल हमारे रिंकू भैया और प्रदीप भैया इनके भाई बड़े भाई जब यहाँ पर आए तो कहा यार मैं नाम तो सुनता था छोरिया माता का, लेकिन प्रांगण में आके उनका इतना मन गदगद हुआ, मन प्रफुल्लित हुआ। उन्होंने कहा कि हे प्रभु हम रहते तो पास में, लेकिन ये नज़ारा हमको देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने पिछले साल कहा था कि बाबा जो कम पड़े, जो साइकिल कम पड़े, क्या उनके पास जितनी होती है हम देंगे। उन्होंने साइकिल दिया, प्रदीप भैया ने साइकिल दिया। इस बार हम सब लोग होली मिलन में गए तो सबसे बड़ी बात हमारे लिए कही कि बाबा जो कम पड़ेगा वो हमसे बताना।